इजराइल का साथ देना अमेरिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है? क्यों लाल सागर में अमेरिका के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है? क्या यमन के हूती अमेरिका पर अब भारी पड़ने लगे हैं? और क्यों नाटो में शामिल देश कर रहे हैं अमेरिका का विरोध? आखिर क्या वजह है कि इजराइल का साथ देना अब अमेरिका को भारी पड़ता जा रहा है? इसके साथ ही हंगरी ने क्यों उठाई अमेरिका के खिलाफ आवाज, और क्या है इसका यूक्रेन कनेक्शन? दरअसल पहले यूक्रेन और रूस की जंग, और अब हमास इजराइल जंग, जिसे 3 महीने होने वाले हैं। दोनों ही जंगों में अमेरिका का बड़ा हाथ रहा है। जहां रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया, तो वही गाजा में हो रहे नरसंहार में वो इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की ये चालाकी अब उस पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका का समर्थन करने वाले देश अब उसका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, लेकिन उसमें शामिल देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको ये तो पता ही होगा कि दुनिया के लिए लाल सागर कितना अहम है, लेकिन वहां पर यमन के हूतियों ने आने जाने वाले विदेशी जहाजों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर ही अमेरिका ने फ्रांस, इटली और स्पेन से मदद मांगी थी, ताकि यमन और हूतियों पर हमला करके लाल सागर पर हूतियों का कब्जा खत्म किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को मदद देने से इन तीनों ही देशों ने इनकार कर दिया है। फ्रांस, इटली और स्पेन ने यमन के खिलाफ लाल सागर में अमेरिकी बेड़े का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, और ये तीनों ही देश नाटो में अमेरिका के सहयोगी हैं। लेकिन अब इन्होंने साफ इनकार कर दिया है अमेरिका को मदद देने से। इसको देखकर तो यही लगता है दोस्तों कि नाटो संगठन ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, और अमेरिका कब तक ऐसे ही इजराइल की मदद कर पाएगा, क्योंकि अब चारों तरफ से इजराइल की किरकिरी होने लगी है, और उसका साथ दे रहे हैं अमेरिका को भी लोगों ने अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच फ्रांस, इटली और स्पेन का अमेरिका का साथ छोड़ देना अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नाटो के किसी देश ने अमेरिका का विरोध किया हो। इससे पहले भी नाटो के प्रमुख सदस्य हंगरी ने अमेरिका का विरोध किया था, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को अपने सहयोग देने की बात करता रहा है, और उसे मदद भी पहुंचाई गई है, और साथ ही यूरोपीय संघ में यूक्रेन को शामिल करने पर भी सहमति जताई थी। इसके साथ ही मदद के लिए यूक्रेन को यूरोपीय संघ के 50 बिलियन की सहायता पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन उस पर हंगरी ने अपने वीटो पावर का यूज करते हुए रोक लगा दी थी, क्योंकि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन हमेशा से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर विरोध करा, और यूक्रेन को दिए जाने वाले यूरोपीय संघ के 50 बिलियन के सहायता पैकेज पर भी अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लगा दी थी। और फिर एक बार अब अमेरिका को अपनी हार का सामना करना पड़ा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे नाटो के देश अमेरिका का साथ छोड़ते जा रहे हैं, पहले हंगरी और अब फ्रांस, इटली और स्पेन ने लाल सागर को लेकर यमन पर कार्रवाई करने को लेकर अमेरिका का समर्थन नहीं किया है, उससे तो यही लगता है कि अब अमेरिका को चौतरफा हार और किरकिरी का सामना करना पड़ा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका कब तक नरसंहार कर रहे इजराइल का साथ देता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।